अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यौम आशूरा आज आप लोग के दरमियान में आने का मकसद वो अज़ीम क़ुरबानी मौला इमाम हुसैन की अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी को याद करने के लिए और वो पैगाम को याद करने के लिए जो हमको दिया गया है। आप लोग फ़िक्र कीजिए, सोचिए कि क्या वजह है जो हमको इस किस्म का दर्द दिया गया, क्या वजह है हमको इस कुर्बानी के ज़रिए मैसेज दिया गया। आज हम कहाँ हैं और कहाँ रहना चाहिए। याद कीजिए ये कुर्बानी को, ये कुर्बानी बातिल ताकतों के आगे ना झुकने की कुर्बानी है। और आज हम नए नए अंदाज में नए नए जोकरों के आगे अपने ईमान का सौदा इस किस्म से कर रहे हैं कि अफसोस हो रहा है कि मौला हुसैन की कुर्बानी को देखकर ये अंदाज़ा लगाइए कि आले रसूल की कुर्बानी कोई मामूली कुर्बानी नहीं है। ये यजीदियत के ख़िलाफ़ कुर्बानी थी। यजीदियत क्या है? आज के दौर में भी यजीदियत है। ये यजीदियत है क्या? ये शैतान का दोस्त है। ये अना परस्ती में रहने वाले लोग। आज के दौर में यजीदियत को पहचानना है तो आप लोग उसकी अना को देखकर पहचान सकते हैं। झूठा मुसलमान नहीं होता। आजकल शहर हर जगह इत्तेफाक होता है हमें देखने का। जाली पीरें नए नए अंदाज में लोगों को ठग रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि आजकल किस लिए लोग तनकीद करते हैं कि हमारे अपने ऐसे गलतियां हैं जिसकी वजह से लोग हम पर तनकीद करते हैं। तो ये हमारी गलती नहीं है बल्कि ये आवाम की गलती है जो ऐसे लोग के हत्थे चढ़ जाते हैं जो रियाकार और बदकार होते हैं, जो अपने आप को मनवाने के लिए, अपने हाथ और पैर पड़वाने के लिए ये लोग के सामने अपने आप को एक यानी कि कोई अपने आप को आले रसूल कहकर पेश करता है, कोई अपने आप को आले गरीब नवाज कहकर पेश करता है, कोई अपने आप को फलां पीर का कहकर पेश करता है। तो सोचिए ये क्या वजह है। खुदा की कसम आले रसूल के कुर्बानियों को याद कीजिए, औलिया अल्लाह के कुर्बानियों को याद कीजिए। औलिया अल्लाह की कुर्बानी एक ऐसी कुर्बानी है जो अपने आप को फना कर कर अल्लाह उसके रसूल की राह में निकल पड़े थे। औलिया अल्लाह के कुर्बानियों का नतीजा है उनके जूतियों का तुफैल है जो आज हम इज्जत और शान से जी रहे हैं। मगर मैं आप लोग से वाज़े अंदाज में कहना चाहूँगा कि खुदारा अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। ये नए नए जोकरों के चुंगल में ना आए, इसलिए कि ये जोकर लोग अपनी खुदनुमाई के लिए आपके ईमान से खेल रहे हैं। ईमान की हकीकत वो होती है, जो पीर की हकीकत वो होती है कि जो आपको अल्लाह का रास्ता, अल्लाह उसके रसूल का रास्ता बताए, औलिया अल्लाह के तालीमात पर चलाए। ये नहीं कि पीर का रास्ता ये नहीं होता कि वो आपको अल्लाह उसके रसूल के रास्ते से भटका दे। कभी भी आप लोग याद कीजिए, जिंदगी के अंदर ऐसा काम ना कीजिए बाद मरने के हमको शर्मिंदा होना पड़े। ईमान की सलामती एक ऐसी चीज़ है जो आपको दुनिया और आखिरत में काम में आने वाली है। तो ईमान सिर्फ ईमान नारे लगाने से नहीं होता। ईमान अपने भाई के हुकूक देना चाहिए आपको। ईमान आपके पड़ोसी का हुकूक देना चाहिए। ईमान की बात यह है कि वो अपने शहर को अमन अमान से रखना चाहिए, अपने शहरी भाइयों की हिफाजत करना चाहिए, अपने शहरी और मुल्की भाइयों को चाहे वो किसी भी मजहब के हो उनकी हिफाजत करना चाहिए, उनसे अखलाक से पेश आना चाहिए,
ان کے کام آنا چاہیے، پڑوس کے کام آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ اپنی خود غرضی کے لیے جئیں، یہ نہیں کہ آپ لوگ اپنے صرف گھر کے لیے جئے، بلکہ آپ لوگ جئے تو یہ عہد کیجئے آج عاشورے کے دن کہ میرا مقصد یہ ہو کہ میں اللہ اس کے رسول کے راستے میں اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے میں اپنے آپ کو ملت کے اور عوام کے حوالے کرتا ہوں اور ان کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہوں۔ اللہ آپ سے اور ہم سے خدمت لے، اللہ آپ اور ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے طفیل، یا اللہ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا صدقہ ان کے طفیل میں، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کو سلامت رکھ۔ اور آج کے جو جوکر ہے جو اپنے آپ کو نئے نئے انداز میں پیش کریں، یا اللہ ان سے لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرما، یہ لوگوں کے چنگل سے مسلمانوں کو محفوظ رکھ۔ یہ لوگ کوئی اپنے آپ کو کسی کے مقابل کھڑا کر دیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کسی کے مقابل کھڑا کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم اولیاء اللہ کے پیروں کی دھول نہیں ہو سکتے۔ مولا کائنات تو مولا کائنات ہے۔ ہم کو سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اللہ سے آخر میں پھر ایک بار دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اس عاشورے کا واسطہ یا اللہ شہادت کا واسطہ یا اللہ سارے مسلمانوں کے ایمان کی سلامتی رکھ اور ہمارے ایمان کو محفوظ رکھ، اور نئے نئے جوکروں سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔